ऑफ मोशन, दोनों हो सकता है। गति का ही नियम को न्यूटन दिए थे, इसीलिए उसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का तीसरा नियम भी कह सकते हैं। ये क्या होता है कि हर एक क्रिया की अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, जितना ताकत से वो थप्पड़ आपको मार रहा है, उतना ही ताकत से आप मारने वाले को भी चोट लग रहा है और जो मार खा रहा है उसको भी चोट लग रहा है। कारण बस इतना है कि उसका जो हाथ की जो हथेली है वो मजबूत है और उसका जो गाल है वो कमज़ोर है। इसके लिए जो जिसको मार रहा है लोग, उसको ज़्यादा चोट लगता है। अगर आप मारो ना हड्डी, मुंडी से मुंडी टकराओ एक दूसरे का, दोनों को बराबर चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि मुंडी उसका भी उतना ताकतवर है जितना उसका है। हथेली से हथेली में मारो, दोनों को बराबर चोट लगेगा। मुक्का से मुक्का में मारो, दोनों को बराबर चोट लगेगा। क्योंकि नियम कहता है न्यूटन का कि हर एक क्रिया की अभिक्रिया होती है। जैसे आप बंदूक चलाते हैं, जैसे आप बंदूक चलाएंगे तो बंदूक की गोली जितनी स्पीड से जाएगी, ताकत पीछे की ओर भी खींचेगी। इसलिए बंदूक चलाते समय आप देखेंगे कि पीछे की ओर भी आता है। इसीलिए सब बंदूक नहीं चला सकता। आप यहाँ पे आप किसी भी नॉर्मल आदमी को दे दो बंदूक चलाने के लिए, तो चलाएगा तो निशाना ही नहीं लगेगा। कारण है कि जैसे वो चलाएगा बंदूक हिल जाएगी। बंदूक भी चलाने के लिए न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि हर एक क्रिया की क्या होती है? अभिक्रिया होती है। हर एक क्रिया की क्या होती है? अभिक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप क्रिया करें और अभिक्रिया ना हो। आप क्रिया करेंगे तो अभिक्रिया भी होगी। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। आप अगर किसी को गाली देंगे तो वो आपको थप्पड़ मारेगा। हाँ, गांधी जी का बात अलग है कि वो क्रिया को अभिक्रिया के रूप में नहीं देखते थे। वो कहते थे कि अगर एक थप्पड़ इधर से मारे तो इधर भी दे दो। सब गांधी नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को एक बात बोलो तो 10 ठो बात आपको बोल देगा। ये ऐसा समाज है। गांधी जी का नियम थोड़ा सा अलग था, इसीलिए वो आदमी बापू कहलाया देश का। उसको भी गाली दे देता है लोग, छोड़ो। तो कहने की बात अलग है। तो हर एक क्रिया की क्या होती है? अभिक्रिया होती है। जैसे आप अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में गर्मी लग रही होगी। कारण है कि आप काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो अभिक्रिया भी हो रही है। जैसे आप काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के रूप में आपको पैसा मिलता है, रिजल्ट के रूप में। आप पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। पर पढ़ने का मतलब यहाँ लोगों एक ही बात समझ लिया है, पढ़ोगे तो डिग्री मिलेगा और डिग्री मिलेगा तो बकलोल बनोगे। डिग्री से कोई महान नहीं बना है। एक देश है इजराइल, वो डिग्री नहीं देता है, वो कहता है पढ़ो। और दुनिया में हर वो चीज़ जो यूज कर रहा है यहाँ आदमी, जिस पे बकर 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 बोल रहा है, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब कुछ में, ये एक भी चीज़ भारत का नहीं है। और हर चीज़ को आप सर्च करके देख लीजिए, सारे इजरायली बनाए हैं यहूदी। और आप ये भी सर्च करके देख लीजिए कि क्या वहाँ पे डिग्री दी जाती है, तो आपको पता चलेगा कि डिग्री दी ही नहीं जाती है। तो आपका भ्रम टूटेगा। लेकिन ईगो को बचाता है आदमी। आदमी सोचता है कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, वो जो कह रहा है वही गलत है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जानता नहीं है, बस वो समझता है कि हम सही हैं और उसको लगता है कि हम सही हैं। अपने ईगो को बचाता, अहंकार को देखने के चक्कर में कभी सच को नहीं देख पाता। सच को देखिए, आपको समझ आएगी दुनिया। क्या आपके हाथ में जो फ़ोन है वो भारत का है? क्या उस फ़ोन में जो व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं वो भारत का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ आधारित पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं बस कि रट लो। अगर न्यूटन का पहला नियम लिखाया है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, गति मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, आप उसको रट लेते हैं। आपको पता नहीं है कि ये वर्क कहाँ चल रहा है, ये नहीं पता। इसीलिए आपको समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि क्या चीज़ें कैसे काम करती है। यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया, चीन इतना आगे बढ़ी, वो ज़्यादा दिन में नहीं बढ़ा। हम लोग से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है 1949 में। आज दुनिया का दूसरा सबसे लीड करने वाला कंट्री है वर्ल्ड का। आगे चल के दुनिया देखेगी कि चीन जो है किस तरीके से टॉप पे आके बैठता है। और हम लोग आज भी भूखमरी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, बस एक ही कारण से। सबको नौकरी करनी है, सबको डिग्री चाहिए, और सब डिग्री लेके बस एक ही काम करता है, करप्शन। आप कहीं भी जाते हैं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता लोगों को कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पैसा मांग लेता है और आपको देना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूलों में आपका जो डिग्री होता है वो देता है तो कहता है 200 टका दो, नहीं तो नहीं देंगे। इतना बदतमीज है यहाँ पे लोग। और आपको लगता है कि पढ़ाई हो रही है, नहीं, आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं लोगों को। क्यों दे रहे हैं हम बताते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है, आप बस बकैत हैं। थोड़ा झांकिए अपने अंदर और समझिए कि पढ़ाई क्या है, साइंस क्या है, तब जाके आपके बच्चे कुछ नए खोज कर पाएंगे, देश की संरचना कर पाएंगे। देश में
15 अगस्त में चिल्लाने से नहीं हो जाएगा, ये भी जानने से हो जाएगा कि आखिर हम इसको पढ़ते क्यों है, पढ़ना क्यों चाहिए। हम इसीलिए पढ़ाते हैं। कोई शौक नहीं था हमको मास्टर बनने का, लेकिन बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि देखे कि जिस तरीके से हमको रटाया गया हम नहीं रटने देंगे किसी को। लेकिन क्या करे, आदमी तो आदमी है, यहाँ पे समझ ही नहीं रहा है कि क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको डिग्री चाहिए, 80% नहीं आया, 90% नहीं आया तो बकलोल है। नहीं, बकलोल वो है जो कह रहा है, उसको नहीं पता है। हम हमेशा कहते हैं आगे आने वाला समय में डिग्री का बस झालमुड़ी बेचने में काम आएगा, क्योंकि सबके पास गांव में शहर में डिग्री है। क्या हो जाएगा डिग्री से? नॉलेज से होगी। आप कंपटीशन का एग्जाम में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 8 से लेके 12 तक का। क्यों 8 से लेके 12 तक आप पढ़े ही नहीं, घर में मास्टर पढ़ाया ही नहीं, वही चीज कंपटीशन में जाके पढ़ते हैं। कोई कह दे नया चीज पढ़ाता है, कोई भी कह दे कि नया चीज पढ़ाता है, हम तो खुल के कह रहे हैं, हम समझ जाएंगे कि बहुत ज्ञानी आदमी है वो, कुछ नया नहीं पढ़ाता। चाहे वो कोई इतना भी बड़ा टीचर हो, वो 6 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि वो नया पढ़े। तुम यहाँ नहीं पढ़े, तुमको पढ़ाया नहीं गया मास्टर के द्वारा। समझ लो, हम आज क्लियर करके समझा रहे हैं। अगर पढ़ना है तो 6 से लेके 12 तक बढ़िया से भाषा बना लो, कैलकुलेशन ठीक कर लो, मैथ पढ़ लो, समझ के पढ़ लो। नौकरी रखी हुई नहीं है, तुम नौकरी से बड़ा काम करने के लिए चलो आगे बढ़ोगे, पर यहाँ पे किसी का सुनोगे तो मर जाओगे। हम इसीलिए समझा रहे हैं। न्यूटन सोचा था कि कोई भी चीज गिरी तो क्यों गिरी, तो उसका नाम दिया उस फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण। और आज दुनिया बदली गुरुत्वाकर्षण से। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं बताता तो आपके हाथ में जो फोन है वो भी नहीं होता। त्रिकोणमिति अगर कोई नहीं सोचा होता कि इस तरीके से बनेगा। आप जो कपड़ा पहनते हैं, आज केला का पत्ता पहन के घूमना पड़ता है। लोग कहता है साइन थीटा अल्फा बीटा करता है, उसको ये नहीं पता है कि वो जो कपड़ा पहना है, जिस फोन में वो बोल रहा है, जिस कैमरा में वो बोल रहा है, वो भी कोई सोच के बनाया था। आपको नहीं पता है, इसीलिए कम से कम आप मुंह बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हम आज न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ाए हैं, क्रिया और अभिक्रिया। आप क्रिया करेंगे तो अभिक्रिया होगी। आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपकी दिमाग खुलेगी, नहीं तो गोबर गणेश तो बना ही रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। अगर बहुत अच्छी स्कूल होती ना तो आज अपना ब्रांड का फोन आप यूज कर रहे होते, अपने ब्रांड का फोन यूज कर रहे होते, अपना ऐप चला रहे होते। आपके पास तो एक मैसेज करने वाला ऐप नहीं है। व्हाट्सएप भी आज अमेरिका का चला रहे हैं। फोन तो दूर की बात है, फोन चाइनीज फोन चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं बना सकते, आप में काबिलियत नहीं पैदा की है स्कूल ना कॉलेज। अब 2-4 मुट्ठी का कॉलेज, मुट्ठी भर का जो यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, कितने बच्चे को पढ़ा लेगी वो? वहाँ पे थोड़ी सी समझ आधारित पढ़ाई होती है। और वहाँ के बच्चे जब आंदोलन करते हैं तो उसको कह दिया जाता है तो विदेश से पढ़ के आया है। जैसे अभी CJP वाला, कॉकरोच जनता पार्टी, वो समझ के आया था देश को, और जब यहाँ पे आके सुधारने का कोशिश कर रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो थोड़ा समझना होगा सबको। आप समझेंगे तभी देश बदलेगी, नहीं समझेंगे तो फिर कौन क्या कर सकता है, किसी को कोई नहीं समझा सकता। आप अपने अहंकार को बचा के रखेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, पढ़ाई डिग्री होता है, ये आपका अहंकार है, सच्चाई नहीं है। ये टूटेगी, आज नहीं 10 साल के बाद ही सही, पर टूटेगी। और जिस दिन टूटेगी उस दिन याद कीजिएगा कि कोई बोला था आके। तो कल आपका जो है ये न्यूटन का गति का नियम जो है आपको इंग्लिश में मिलेगा। आप देखेंगे कि इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में किस तरीके से सीखा जाता है। तो कल आपको इसी टॉपिक का, गति का ही नियम आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में आपको मिल जाएगी वीडियो, आप उसको भी देखेंगे, आप समझिए। बस एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, आप समझिए पढ़ाई को। अगर आप पढ़ाई को नहीं समझेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। टोटो ही चलाना पड़ेगा फिर, या तो खेती करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है।